पीएम मोदी का सपना है कि देश के हर कोने कोने तक डिजिटल पेमेंट्स पहुंचानी है, जो काफी हद तक अब साकार भी हो चुका है। लेकिन अब पीएम का सपना देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी साकार होता नजर आ रहा है। पहले सिंगापुर और अब फ्रांस के एफिल टावर से भी लोग भारतीय यूपीआई का इस्तेमाल करके रुपए में पेमेंट कर पाएंगे। पीएम मोदी ने अपने 2 दिन की फ्रांस की यात्रा में गुरुवार को राजधानी पेरिस में भारतीयों को संबोधित करते हुए इसका ऐलान किया है। इसे लेकर फ्रांस और भारत के बीच समझौता भी हो चुका है, यानी कि अब पर्यटक एफिल टावर पर जाकर भी यूपीआई के जरिए भुगतान कर पाएंगे। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। अब मैं तो समझौता करके चला जाऊंगा, आगे बढ़ाने का काम आपका है। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी। यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफिल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। बता दें कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई इंडिया का मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, जिसे 24 घंटे इस्तेमाल किया जा सकता है। पिछले साल 2022 में यूपीआई सर्विसेज देने वाली संस्था नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने फ्रांस के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम लायरा के साथ एमओयू साइन किया था और अब इस पर मोहर भी लग चुकी है। इससे फ्रांस और भारत के बीच व्यापार और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते के बाद भारत में काम करने वाली प्राइवेट कंपनियां जैसे कि पेटीएम, फोन पे एंड गूगल पे के लिए भी अपनी यूपीआई सर्विसेज देने के लिए मौके खुलने की उम्मीद है। साथियों, भारत फ्रांस पार्टनरशिप को मजबूत करने वाला एक और सेक्टर है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंडस्ट्री 4.0 उसका भी बहुत बड़ा आधार है। आज दुनिया का, और आपको जरूर गर्व होगा ये सुन करके, आज दुनिया का 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत और फ्रांस लंबे समय से आर्कियोलॉजिकल मिशंस पर काम कर रहे हैं। इसका विस्तार चंडीगढ़ से लेकर लद्दाख तक है। पीएम मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक और ऐसा क्षेत्र है जो भारत और फ्रांस के बीच संबंधों को मजबूत करता है। और मैं आपको भी चुनौती देता हूं कि अगली बार आप भारत में आए तो जेब में एक भी पैसा लिए बिना निकलिए घर से। खाली जेब, सिर्फ मोबाइल फोन पर यूपीआई ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। आप पूरा हिंदुस्तान घूम करके आएंगे, एक नए पैसे कैश की जरूरत के बिना आप अपना गुजारा कर सकते हैं। आज भारत में बैंकिंग सर्विस 24/7 एनी टाइम एनीवेयर लोगों की फिंगर टिप पर है। भारत एक बड़ा बाजार है और आने वाले समय में देश की इकोनॉमी और भी मजबूत होती नजर आएगी। ऐसे में दुनिया के सभी देश भारत के साथ अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं और देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तेजी से बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में भारत काफी आगे है और अब देश की यूपीआई सर्विस दूसरे देशों में भी काम करेगी, जैसे कि सिंगापुर, यूएई, भूटान और नेपाल तो पहले से ही भारत की यूपीआई को अपना चुके हैं। अब इसमें फ्रांस का नाम भी शामिल हो गया है और इसके साथ ही अमेरिका, यूरोपीय देशों और पश्चिम एशिया में भी यूपीआई सेवाओं को पहुंचाने के लिए बातचीत चल रही है।
वहीं अगर रुपए की बात करें तो शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपए में 12 पैसे की बढ़त देखने को मिली, जबकि गुरुवार को रुपया 82.8 पैसे पर बंद हुआ। अगर भारत इसी तरह से रुपए की पहुंच को दूसरे देशों तक पहुंचाता रहा तो इससे भारतीय रुपए में मजबूती आने की पूरी उम्मीद है और आने वाले समय में रुपया एक मजबूत करेंसी के तौर पर भी उभर सकता है।